आपका ये मानना है कि हिरेन निर्दोष है? He is suffering from social anxiety and panic disorder. इतना वायलेंट हो जाता है, इतना गुस्सा आता है उसे कि अपने आप में भी नहीं रहता, और उसी गुस्से के चलते उसने रूपक जी और सुप्रिया जी का खून कर दिया। हिरेन एक नॉर्मल इंसान है, वो पागल नहीं है। समन, हाँ बस, यहाँ तो झाड़ पत्तियां पेड़ पौधे हैं केवल। स्थान पर ऐसा क्या है जिसे देखकर हिरेन हिंसक हो जाता था? कमान कमान निकल गाड़ी में से। बस कमर तो डिक्की में। बस तेरी बात संपूर्ण को बचाओ। कमान अंदर बंद कर। बस समझ में नहीं आया। पहले इन चमगादड़ों ने मुझ पर आक्रमण किया, फिर तुझ पर, और बारिश पड़ते ही वहां गुफा में चली गई। दिन के उजाले में जाकर सत्य पे प्रकाश डालेंगे। प्रभाकर, तुमने मुझे यहां मिलने क्यों बुलाया? ताकि हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले। क्यों? ऐसी क्या बात है? तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम मेरी भी है हिरेन। जब हम दोनों का दुश्मन एक है तो फिर क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाएं? बहुत सपून को बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? ये बदबू, सामान्य बदबू तो वैसी ही बदबू है जैसे अदालत में सुरवीन के शरीर के पास से आ रही थी। हिरेन के कमरे से भी और कल तेरी गाड़ी पर से भी ऐसी ही बदबू आ रही थी। क्या पड़ा हुआ है यार? लगता है कोई चमगादड़ का आहार डाल गया है। चमगादड़? हाँ, जरा भर प्लास्टिक बैग में। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज। और सुन, हेलो केरी बॉस, अभी इधर फुल सर्च किया, कुछ मिला ही नहीं अपन को। अब बताइए क्या जानकारी प्राप्त हुई? चमगादड़ के खाने पर 3 अलग अलग केमिकल्स का मिक्सचर है, और ये आम केमिकल्स है जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब इतना सरल था इस केस की जड़ तक पहुंचना? इतना भी नहीं, जिसने भी इस केमिकल के मिक्सचर का इजाद किया है उसे केमिकल्स और चमगादड़ दोनों के बारे में बहुत ही गहरा नॉलेज है। तो इस विशेष व्यक्ति ने जो विशेष रसायन बनाया है, इस विशेष रसायन को प्राप्त करने में आपको कितनी कठिनाई होगी? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट वो तीनों केमिकल का मिक्सचर तो मैं अपने साथ ही बना कर लाया हूँ। लाइए। अब इस विशेष रसायन की विशेषता अदालत में प्रस्तुत करूंगा विजय जी। हेलो, हाँ बोलो। कभी नहीं, तुम्हारी बहन एक चरित्रहीन औरत थी और मुझे खुशी है कि वो मर गई, उसे अपने पापों की सजा मिली है। और रही बात गहने और पैसों की ना, तो तुम लोग तो उसे भूल ही जाओ और दोबारा मुझे कभी फोन मत करना। इसकी बीवी मरेली है पर इसे लग नहीं रहा।
ऑनर, पिछली तारीख में मैंने सब साबित तो कर दिया था कि हिरेन ही खूनी है, गवाह भी पेश कर दिए, सबूत भी पेश कर दिए, और योर ऑनर सुरवीन का भी खून कर दिया इसने, बड़ी अदालत नहीं, आई मीन अदालत की प्रीमाइसेस में। और सबसे बड़ी बात योर ऑनर, मर्डर वेपन भी मिल गया है, यही मर्डर वेपन है जिससे हिरेन ने खून किया रूपक जी का, सुप्रिया जी का और सुरवीन का भी। जसवाल साहब, क्षमा कीजिएगा, आपके इस जोरदार दलील में भंग डाल रहा हूं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हत्या का औजार ये चाकू है ही नहीं। सर्वप्रथम ये कि अगर मेरे मुवक्किल हिरेन ने आपके कथन के अनुसार, आपके दलील के अनुसार, अगर सुरवीन कपूर साहब को इस चाकू से मारा तो इस चाकू पर इनकी उंगलियों के छाप होने चाहिए, क्योंकि ये पुलिस के हिरासत में थे, इन्होंने दस्ताने तो पहने नहीं थे। द्वितीय ये कि अगर ये पुलिस की हिरासत में थे, जैसा कि मैंने कहा, तो चाकू कैसे आए इनके पास? सिंपल। सबसे पहला जवाब कि उंगलियों के निशान क्यों नहीं थे इस चाकू पे, तो मैं ये कहूंगा कि हिरेन जो है बहुत शातिर दिमागी है पाठक साहब। उसने सुरवीन का खून किया और इससे पहले कि पुलिस कमरा तोड़कर अंदर घुसे, इसने ये जो उंगलियों के निशान थे मिटा दिए। आपने देखा उसे मिटा दिया? ऐसा ही किया होगा। अच्छा, होगा किया। और दूसरा आपका जो सवाल है कि ये चाकू हिरेन के पास आया कहां से, उसका जवाब ये है कि ये चाकू हिरेन के पास था नहीं, ये चाकू हिरेन को दिया गया था। अच्छा, दिया? यस योर ऑनर, हिरेन अकेला नहीं है सत्याकांड में, कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है, किसी ने ये चाकू उसको दिया था। योर ऑनर प्लीज। मिस्टर जायसवाल, आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है तो पेश करें। मैं मोटिव ऑफ मर्डर रूपक और सुप्रिया जी के लिए तो पेश कर चुका हूँ, सुरवीन के लिए भी मोटिव ऑफ मर्डर हिरेन के पास था। वो नहीं चाहता था कि सुरवीन हकीकत यहाँ पे बयान करे, वो उसकी पोल खोल देता। तो अगर ये साबित हो जाता कि ये मेंटली स्टेबल है, पूरा कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग के साथ उसने खून किया है, उसको फांसी की सजा हो जाती, इसीलिए उसने सुरवीन का खून किया। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के अतिरिक्त एक और व्यक्ति के पास हत्या का उद्देश्य था, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। तो प्रभाकर जी, ये बताइए कि क्या आप अपनी पत्नी सुप्रिया से खुश थे? ऑफ कोर्स जी, मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। ये बताइए कि अगर आप अपनी पत्नी सुप्रिया के साथ सुखी थे, तो फिर उनके साथ अपना विवाह विच्छेद करने का विचार कैसे आया आपके मन में? भला मैं अपनी पत्नी से डिवोर्स क्यों लूंगा? और आपको ये सब बातें किसने कह दी? अन्नू जी आइए। योर ऑनर, ये अन्नू पटेल है, स्वर्गस्थ सुप्रिया जी की छोटी बहन। अन्नू, तुम्हारे कथन के अनुसार तुम्हारे जीजा जी तुम्हारी बहन सुप्रिया से विवाह विच्छेद करना चाहते थे, लेकिन अभी अदालत में तुम्हारे जीजा जी ने साफ मना कर दिया। कहते हैं ऐसा कोई विचार ही नहीं उठा था उनके मन में। झूठ बोल रहा है ये आदमी। मेरी दीदी ने खुद मुझसे कहा था कि प्रभाकर जी उनसे डिवोर्स लेना चाहते थे। हाँ। यहाँ तक कि किसी डिवोर्स लॉयर से मिलकर इसने तो ड्राफ्ट भी तैयार करवा लिया था। हाँ, जो ड्राफ्ट आपने मुझे दिया था, और वो ड्राफ्ट यहाँ मेरे पास है योर ऑनर, जिससे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि प्रभाकर जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी स्वर्गस्थ पत्नी सुप्रिया से विवाह विच्छेद करने का विचार किया था, क्योंकि उन्हें यह संदेह हो गया था योर ऑनर कि उनकी पत्नी सुप्रिया का उनके अपने भाई रूपक से प्रेम प्रकरण चल रहा था। गलत इल्जाम लगाया जा रहा है मेरी दीदी पर। खामखा इसने शक किया मेरे दीदी पर। मेरी दीदी को सिर्फ इसने मारा है और रूपक जी को भी। कंफ्यूजन, एक मिनट कंफ्यूजन नहीं जैसा साहब, अब आपको कंफ्यूजन होना तो स्वाभाविक है, बताइए ना क्या मान लिया कि प्रभाकर जी को सुप्रिया जी पर शक था और वो उनको डिवोर्स देना चाहते थे, तो डिवोर्स देकर छुटकारा मिल सकता, खून क्यों किया? वास्तव में ये हुआ कि जब प्रभाकर जी को ये जानकारी मिली कि हिरेन मानसिक चिकित्सालय से छूटने वाला है, तब उन्होंने अपनी योजना बदली। उन्हें तो संदेह था कि उनकी पत्नी सुप्रिया उनके छोटे भाई रूपक से प्रेम प्रकरण चला रही है, तो उन्होंने ये योजना बनाई कि वो उन दोनों की हत्या कर देंगे और उसका आरोप हिरेन पर लगाएंगे। इस कारण उन्होंने उन दोनों की हत्या हूबहू उसी प्रकार से किया जैसे कि 10 वर्ष पूर्व हिरेन के परिवार की हत्या का आरोप इन पर लगाया गया था, और वो जानते थे कि ऐसा करने से संदेह हिरेन पर जाएगा, और गया।
मानता हूं मैं कि प्रभाकर जी के पास सुप्रिया और रूपक दोनों को मारने का कारण था, मोटिव ऑफ मर्डर था, लेकिन एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि जिस रात को खून हुआ उस समय प्रभाकर जी जो थे वो अपनी ऑफिस में थे। क्यों पता है आपको? मैं बता देता हूँ। अगले दिन है ना उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना था, इसलिए देर रात तक 12 बजे तक वो अपने स्टाफ के साथ ऑफिस में काम कर रहे थे। किंतु रात के 10:30 बजे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बाहर भेज दिया था भोजन खाने, और उसी समय वो कार्यालय से निकले, घर गए, जो उनको करना था उन्होंने किया, और फिर घर का द्वार खुला छोड़कर वो अपने कार्यालय लौट आए। मतलब प्रभाकर जी अपने घर पे गए, खून किया और फिर दरवाजा खुला छोड़कर। फिर समझने में भूल हो रही है आपसे। मैंने नहीं कहा कि उन्होंने हत्या की, मैंने कहा कि उन्हें जो कार्य करना था वो उन्होंने किया, और वो जो दरवाजा था वो खुला छोड़कर आए थे ताकि असल हत्यारे उस घर में प्रवेश कर सके। नहीं, मैंने दरवाजा नहीं खोला। इनफैक्ट मैं दरवाजा खोल ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास घर की चाबी नहीं थी। क्यों? क्या कहाँ चली गई थी चाबियां? वो क्या हुआ जब मैं एक हफ्ते पहले मेरी जेब कट गई थी, उसमें घर की चाबियां कहीं गुम हो गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई होगी। नहीं करवाई थी ना? नहीं, वो कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है पाठक साहब। ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना इस केस के पीछे कोई फायदा नहीं है। योर ऑनर, मेरे मित्र IAM जायसवाल साहब का ये कहना था कि हिरेन के पास जो उद्देश्य था सुरवीन जी की हत्या करने का, वो ये था कि सुरवीन जी को हिरेन के राज के बारे में पता चल गया था। वास्तविकता इससे विपरीत है योर ऑनर। हिरेन को सुरवीन जी का राज पता चल गया था। दरअसल मैं कोई पागल नहीं, और फांसी की सजा से बचने के लिए मैंने पागलपन का नाटक किया। दरअसल मैंने ही अपनी पत्नी का खून किया था। मेरे वकील ने अदालत में ये साबित कर दिया कि मैं पागल हूँ। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि मेरे दिलो दिमाग को कुछ शांति मिले, कुछ सुकून मिले। लेकिन आपने ये सही नहीं किया, ये बहुत गलत किया। ये गलत है या सही, ये राज तुम अपने पास ही रखना, वरना मैं तुम्हें भी ऊपर पहुंचा दूंगा, समझ गए? हिरेन सुरवीन से डर गया था, उसी दिन से सुरवीन से दूर रहने लगा। योर ऑनर, सुरवीन को भय था कि कहीं हिरेन उसका ये रहस्य किसी और को ना बता दे, और जब उसे पता चला कि हिरेन पर हत्या का आरोप लगा है, इस पर केस चल रहा है, तब उसने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। वो अदालत में आया और हिरेन के विरुद्ध झूठी गवाही दी, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी गवाही के कारण हिरेन को मौत की सजा हुई तो वो उसका रहस्य कभी किसी को बता नहीं पाएगा। ओके, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते हैं कि प्रभाकर जी ही मर्डरर है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं। ये बताइए कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने खून करवाया, तो किससे करवाया खून? योर ऑनर, इस बात को अदालत में स्पष्ट करना कठिन है, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं बता सकता हूं कि हत्या का औजार क्या है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है योर ऑनर, ये औजार, हत्या का औजार यहाँ पे तो पड़ा है, चाकू। मैं ये बात अदालत में पहले कह चुका हूं योर ऑनर कि ये चाकू हत्या का औजार नहीं है। असल हत्या का औजार क्या है मैं बता सकता हूं आपको, केवल आपको मेरे साथ जंबो क्रीक की गुफाओं में चलना। योर ऑनर, अब कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि थोड़ा पीछे हो जाए। जिन्होंने हत्या की है योर ऑनर, बहुत शीघ्र ही उनका आगमन होगा। कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे आप पाठक साहब? योर ऑनर, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए, कुछ नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अदालत में भी मैंने आपको यही कहा था, फिर से कह रहा हूँ, कुछ नहीं है वहाँ पे। जो क्या किया आपने, पानी छिड़का, क्या किया? कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है। देखिए जैसा क्या
कहाँ जा रहे? नहीं, आपकी पोल खोलने जाए, अभी पता चल जाएगा। रुके 1 मिनट। कुछ नहीं योर ऑनर है, पोल खोल रहा हूँ मैं आपकी, ताकि पता चल जाए कि हकीकत क्या है। हाथ मत लगाइएगा उसे। ये लो, क्या है? कुछ नहीं योर ऑनर, पानी है पानी, ये देखो। चमन पानी लेकर आइए। हाँ तो बोला ना कुछ नहीं है। अभी वो गया, धीरे धीरे भी आप भी निकल जाओ उसके पीछे पीछे। यहाँ देखो कुछ है। जल्दी आ! बचाओ! पूरी बहुत मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं गिर रहा हूँ। मुझे सब पता है, ये आपकी चाल है। मैं वापस आऊंगा योर ऑनर, मैं केस जीत के दिखाऊंगा आपको। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। केडी, मैं कुछ समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। बाकी के डिटेल्स के बारे में अगली सुनवाई में बात करेंगे। आने के लिए धन्यवाद साहब। जिस तरह से इन बैट्स ने हिरेन के घर पर हमला किया है, उससे लगता है कि असली हत्यारे को हिरेन के घर के बारे में काफी नॉलेज थी। ये व्यक्ति जो भी है वो न हो हिरेन के परिवार के अधिक निकट है। उसी के आसपास का कोई एक काम करो सुनैना। हिरेन के परिवार से जो भी व्यक्ति जुड़ा है, हर व्यक्ति के पिछले 10 साल का इतिहास निकालो, मुझे बताओ। ओके सर। अरे लक्की मेरे भाई, मेरे तू बड़ा पतला हो गया। एक बात बता, कैसे तू लक्की? मत चलेला, एकदम सॉलिड काम। अच्छा, अपन को एक बात बता, अपन को तेरे से कुछ पूछने का है। ये देख, पहचान कौन? अरे ना, तू पुलिस का भर्ती हो गया और तुझे कैसे पता कि मैंने इसका पॉकेट मारा? अरे तेरे को अपना टैलेंट का मालूम नहीं है कि अपन बहुत टैलेंटेड आदमी है, तू भूल गया रे। अपन ने सिर्फ इतना बता कि जब तू पॉकेट मारा ना तो चाबी वाली निकल गया। हाँ निकली थी ना, लेकिन वो चाबी मैं उस आदमी को दे दिया जिसने मुझे पॉकेट मारने के लिए बोला था। आई सफर मतलब कोई पॉकेट मारने का कॉन्ट्रैक्ट देगा। वो काली गाड़ी में आया था और अपन को रोकड़ा देके और एक तस्वीर दिखा के बोला कि उस आदमी का गोरेगांव स्टेशन का पॉकेट मार के चाबी मुझे देना। मैंने पॉकेट मारी और चाबी उस आदमी को दे दिया। तो पहचानेगा ना उसको? हाँ, काहे को नहीं पहचानेगा? मुझे पूरा विश्वास है सुनैना कि कोई हिरेन को फंसाने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि कौन ऐसा करेगा और क्यों ऐसा करेगा। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, हिरेन का जो दुश्मन है वो उसे मारकर अपना बदला क्यों नहीं ले रहा है? जिंदा रखकर उसे टॉर्चर क्यों कर रहा है? संभवतः क्योंकि वो चाहता है कि हिरेन जिंदा रहे, जीवित रहकर तड़पे। लेकिन सर कोई ऐसा क्यों करेगा? सुनैना, ये उनके दो भाव, उपकार और अपमान, इन दोनों को भूलना बहुत कठिन होता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो भी है वो हिरेन या हिरेन के परिवार के हाथों अपमानित हुआ है और उस अपमान का बदला हिरेन से ले रहा है। लेकिन सर हिरेन की फैमिली की तो मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। ए हटना बॉस, अपन एकदम सॉलिड धांसू खबर लाया, एकदम सॉलिड। बोलो बॉस, क्या है ना, अपन ना वो प्रभाकर है ना, एकदम सच बोलेला था, एकदम 101% करेक्ट। बॉस अपन ने ना क्या किया, वो लकी है ना, लकी का फॉलो किया, लकी को सॉलिड फॉलो किया और अपन को क्या पता चला, वो उसको वो चोरी करने को कोई काली गाड़ी वाले ने बोला था। बॉस अपन ने ना गुफा के पास वही बाबा देखा, उस चटकेला खोपड़ी वाला बाबा। अरे बॉस, जब आप और अपन गए थे गुफा के पास, चमगादड़ों ने आप पे हमला किया था और अपन को तब भी वो बाबा दिखा था और आज भी वो बाबा दिखा। हाँ बॉस। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही बाबा चमगादड़ों को कंट्रोल कर रहा है और उनसे हमला करवा रहे हैं? दवे, तेरी सहायता चाहिए यार। सुन योर ऑनर, इस रसायन को अगर कपड़ों पर छिड़का जाए तो इससे चमगादड़ होते हैं, उनकी प्रवृत्ति खतरनाक हो जाती है, हिंसक हो जाती है और वो प्रहार कर बैठते हैं। यही रसायन योर ऑनर रूपक, सुप्रिया और सुरवीन के कपड़ों पर भी छिड़का गया था, जिस कारण से चमगादड़ हिंसक हो गए और उन पर प्रहार कर बैठे। एक्सक्यूज मी, ये
आपने जो भी समझाया मैं समझ गया हूँ। अब सिर्फ आप मुझे इतना समझा दीजिए कि अगर ये जो केमिकल है वो ये तीनों पर छिड़का गया था, तो जब इनकी डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए गई तो फॉरेंसिक को ये केमिकल कैसे नहीं मिला? तो इसलिए योर ऑनर क्योंकि ये जो रसायन है कुछ समय बाद ये पूरी तरह से वातावरण में लुप्त हो जाता है और पानी में भी बड़ी सरलता से ये घुल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुफाओं में जब मुझ पर और मेरे सहायक पर चमगादड़ों ने प्रहार किया तो वर्षा होने के कारण चमगादड़ वहीं से लौट गए। हो सकता है कि आप साइंटिफिकली राइट हैं। अब ये भी पता कर ले कि आप लीगली कितने राइट हैं। करिए यार ऑनर, मैं प्रभाकर जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बताइए कि आपने किस फैकल्टी में ग्रेजुएशन प्राप्त किया है? जी एमकॉम कॉमर्स। यानी कि साइंस और केमिकल्स के बारे में तो आपको कोई नॉलेज नहीं? जी नहीं। लेकिन चमगादड़ के बारे में जरूर नॉलेज होगा आपको। योर ऑनर, आप मेरा पूरा बैकग्राउंड चेक करा लीजिए, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करा लीजिए। मुझे ना ही पक्षियों के बारे में कुछ पता है और ना ही केमिकल्स के बारे में। ये सब मैंने नहीं करवाया। योर ऑनर, प्रभाकर जी सत्य बोल रहे हैं। वास्तव में इनकी जेब काटी गई थी और इनकी जेब से हिरेन के घर की चाबियां चुरा ली गई थी। उन्हीं चाबियों का उपयोग करके अपराधी ने हिरेन के घर का मुख्य द्वार खोला, अंदर गया, रूपक और सुप्रिया जी पर वो रसायन छिड़का और जाते जाते घर का मुख्य द्वार खुला छोड़ गया ताकि चमगादड़ अंदर आए और रूपक और सुप्रिया पर प्रहार करे। और ऐसा ही हुआ योर ऑनर। केवल इतना ही नहीं, उस चोर ने जिस व्यक्ति के कहने पर प्रभाकर जी की जेब से घर की चाबियां चुराई थी, उस व्यक्ति का बहुत जल्द पता चल जाएगा यार। बट इतना जो मैं भी समझाऊं कि आपके हिसाब से अभी प्रभाकर जी तो दोषी है नहीं, यानी कि आप मानते हैं कि हिरेन गुनहगार। वैसे आपको बता दूं, ना प्रभाकर जी दोषी हैं ना हिरेन। और दोषी कौन है योर ऑनर, मैं अदालत में उनका नाम घोषित करूं उससे पहले राघव को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। राघव, न्यायाधीश महोदय को बताओ कि तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हो तुम? जंबो क्रीक की गुफाओं में साहब। जंबो क्रीक की गुफाओं में क्यों रहते हो? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं साहब, और न ही रहने के लिए अपना कोई घर है। ये बताइए कि ये गुफाओं में चमगादड़ भी रहते हैं? जी हाँ साहब, उन गुफाओं में बहुत सारे चमगादड़ पाए जाते हैं। आप जानते होंगे कि किस प्रकार का आहार का सेवन करते हैं ये चमगादड़? जीव जंतु, कीड़े मकोड़े साहब। और ये जो यहाँ मेरे पास, ये देखिए, पहचानते हैं आप? ऐसा कुछ देखा है आपने गुफाओं में? जी हाँ साहब, इस तरह का खाना तो मैंने गुफाओं में कई बार देखा। यही तो चमगादड़ खाते हैं। अब आप ये भी जानते होंगे कि ये चमगादड़ों के लिए बनाया जाता है ये आहार, ये प्राकृतिक नहीं है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है राघव कि क्या आपने अपने साथी चमगादड़ों के लिए ये आहार बनवाया? कैसा मजाक कर रहे हैं आप साहब? खुद वो खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो भला मैं चमगादड़ों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा? तो फिर ये आया कहाँ से उन गुफाओं में? स्पष्ट है कि आप उन गुफाओं में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि कौन लाया। हाँ साहब, देखा था आपने? जी, चेहरा तो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। चेहरा याद जी, नहीं है। पर एक बात पक्का है साहब, वो आदमी काले रंग की गाड़ी में आता था। काली गाड़ी में आता। ये देखिए, ये जो भाई साहब वहां बैठे हैं, अब आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आपके पास काले रंग की गाड़ी नहीं है ना? है ना? ये बताइए, आप वहां क्यों जाते थे, वहां जम्बो क्रीक की गुफाओं में? मैं एक बर्ड वॉचर हूँ, मैं चमगादड़ देखने वहां जाता था। तो उनका आहार भी संग लेकर जाते थे, वहां छिड़कते थे? सर, खाने का तो पता नहीं, लेकिन बर्ड वॉचिंग तो मेरी हॉबी है। अच्छा, पक्षियों को देखना आपकी रुचि है और हत्या करना आपका जुनून या आपकी आवश्यकता। ये हमारे जो जायसवाल साहब है, परम पूज्य जायसवाल साहब, ये उत्सुक है जानने के लिए कि अंततः सुरवीन साहब को क्यों मारा गया, उनकी हत्या क्यों की गई, क्या कारण था उसके पीछे। तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि कारण था ब्लैकमेल। सुरवीन आपको ब्लैकमेल कर रहे थे ना? सही, ये झूठ है।
तो क्या ये भी झूठ है कि वहाँ मानसिक चिकित्सालय से छूटने के बाद सुरवीन ने आपको एक नहीं अनेक बार आपके दूरभाष यंत्र पर आपके आंकड़े लगाए, आपसे बातचीत की? हाँ, ये भी झूठ है। आप ही के दूरभाष यंत्र की सूची है ये। इनसे साफ पता लगता है कि सुरवीन साहब ने आपको एक नहीं अनेक बार फोन किए, और जब जब फोन किया उसके दूसरे दिन, देखिए ये आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, दूसरे दिन ही आपने भारी मात्रा में नकद रकम अपनी अकाउंट से निकाली उन्हें देने के लिए। जी हाँ सर, ये सच है। ये सच है कि सुरवीन मुझे ब्लैकमेल करता था और मैं उसे पैसे भी देता था। मैं एलटी जैसी मेंटल असाइलम में दवाइयों का घपला करता था। और ये बात सुरवीन को पता चल चुकी थी। लेकिन सर, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने सुरवीन को मारा है। मैंने नहीं मारा सुरवीन को। योर ऑनर, हर हत्या के पीछे 3 कारण होते हैं योर ऑनर, जर, जोरू या जमीन। और इन हत्याओं के पीछे भी यही 3 कारण है योर ऑनर। अच्छा, यार ये जो जोरू है वो तो समझ में आ गई कि वो सुधा जी हैं, क्योंकि महेश जी सुधा जी के लिए पॉसेसिव थे और सुधा जी को हिरेन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो जेलसी वगैरह वो सब चलो ठीक है। ये झर और जमीन समझाइए ना। समझाता हूँ योर ऑनर। मैं कमल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। विचित्र घटना घटी मेरे साथ कमल। संयोग की बात है कि मैं महेश के बैंक के खाते की सूची पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि आपने 25 लाख रुपए का चेक उन्हें दिया था, जो उन्होंने अपने बैंक के खाते में जमा किया, वो भी रूपक और सुप्रिया की हत्या के 1 दिन पूर्व। क्यों दिया था? सर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है सर। जो भी किया मैंने प्रभाकर के कहने पे किया। कमल ने मुझे कहा था कि अगर हिरेन का बंगला उसे मिल जाए तो उसके एवज में वो मुझे 10 करोड़ रुपए देगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरे मन में लालच आ गया और मैं सोचने लगा कि हिरेन को कैसे रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि मुझे पता था कि हिरेन अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। तभी मुझे महेश के बारे में पता चला। महेश को भी हिरेन से प्रॉब्लम थी, क्योंकि महेश की गर्लफ्रेंड डॉक्टर सुधा हिरेन के प्रति कुछ ज्यादा ही हमदर्दी रखती थी और ये बात महेश को नागवार गुजरती थी। इसी बात का फायदा उठाया मैंने कमल को महेश से मिलवाया और कमल ने महेश को 50 लाख रुपए देने का वादा किया, और इसके एवज में महेश को सिर्फ इतना करना था कि डॉक्टर सुधा ने जो बयान कोर्ट में दिया था वो उस बयान को बदल दे और उसके बदले ये कहे कि हिरेन की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अगर गुस्से में आता है तो कभी भी कहीं भी किसी का भी खून कर सकता है। इससे हिरेन को सजा हो जाएगी और कमल हिरेन की प्रॉपर्टी के जाली दस्तावेज बनाकर वहां पर 5 स्टार होटल बना लेगा। सर, मैं मानता हूं कि मैंने पैसे लिए थे कमल जी से, और सर मैंने सुधा को भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो थी कि समझ ही नहीं रही थी। तो इसी कारण आपको हिरेन पे क्रोध आया। आपने अपने ज्ञान का उपयोग करके ये प्रयोग किया, वो रसायन आपने बनाया, उस रसायन को रूपक और सुप्रिया पे छिड़का, दरवाजा खुला रखा ताकि वो चमगादड़ विवश हो जाए आकर उन पर प्रहार करने पर। क्या बात! ये महेश जो है वो हिरेन के घर में अंदर घुसा कैसे? चाबियां उसके पास कहां से आई? वो तो प्रभाकर जी के पास से तो चोरी हो गई थी। योर ऑनर, इसी बात को प्रमाणित करने के लिए मैं अपने साक्षी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जो किसी समय भी। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूं। बॉस लकी एक्सीडेंट में मारा गया। योर ऑनर, दुर्भाग्य से मेरा साक्षी अदालत पहुंचने से पहले ही एक दुर्घटना में मारा गया है। अफसोस हो रहा है मुझे पाठक साहब, दुख हो रहा है मुझे कि अब आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि महेश हिरेन के घर में घुसा कैसे। और जब तक ये साबित नहीं कर पाएंगे, आप ये भी साबित नहीं कर पाएंगे कि महेश अपराधी है, वही खूनी है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। योर ऑनर, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि
हिरेन ही कातिल है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैंने कहा हिरेन शातिर दिमागी है और हिरेन को इस केमिकल्स के बारे में पता चल गया हो और उसने ये केमिकल्स छिड़के हो रूपक जी, सुप्रिया जी पर और सुरवीन जी पर भी, क्योंकि जब सुरवीन की मौत हुई तब भी ये हिरेन ही था सुरवीन के पास। योर ऑनर, हिरेन ने ही सारे खून किए हैं, साबित हो चुका है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ये अदालत लंच ब्रेक के बाद अपना फैसला सुनाएगी, तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। कीजिए। अब उनको लगा था वो लक्की कोर्ट में आएगा, पहचानेगा और केस 1 2 3 4। उसका एक्सीडेंट क्या हुआ, अब उनका गिनती का लफड़ा हो गया। सर, मुझे नहीं लगता कि महेश जी ने प्रभाकर जी की घर की चाबियां चुराने के लिए कहा होगा। थैंक यू। महेश जी के पास ही नहीं, महेश जी के पास भी काली गाड़ी है। आपका शक सही निकला सर, ये देखिए प्रूफ। सत्यपाल जी, अपने कथन में क्या बोला था आपने? हिरेन की घर से कितनी दूरी पर रहते आप? जी 100 फीट। लेकिन वो जो घर है वो तो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या नाम है? ग्रीन पार्क सोसाइटी। ग्रीन पार्क सोसाइटी नाम से कुछ स्मरण हो रहा होगा आपको? जी हाँ, वो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लैट है। मैं वहाँ कभी कभी आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैं रहता पुराने मकान में। तो आते ज्यादा है या जाते ज्यादा है? मतलब संभवतः मुझे भ्रम हो रहा है कि हो न हो 10 साल पूर्व जब आपने ये ग्रीन पार्क सोसाइटी वाला फ्लैट खरीदा था, तत्पश्चात आप वहीं रहते हैं इस मकान में। संभवतः एक आध बार आए होंगे या आए भी नहीं होंगे, वहीं रहते हैं आप 30 किलोमीटर दूर हिरेन के घर से। वैसे बहुत अद्भुत बात है कि आप अपना पुराना पुश्तैनी मकान छोड़कर उस छोटे से ग्रीन पार्क सोसाइटी वाले फ्लैट में रहने चले गए हैं। सोचने पर उतारू हो गया हूँ कि ऐसा क्या हुआ होगा कि आप बेबस हो गए। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताइए सत्यपाल जी के परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं अकेला। लेकिन पहले कोई था आपके जीवन? पत्नी, विवाह हुआ था? जी मेरी पत्नी थी। 10 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से उसका देहांत हो गया। आपकी पत्नी के अतिरिक्त और कोई नहीं है? कोई नहीं था आपके परिवार में? कहा ना एक बार, आपको समझ में नहीं आता? नहीं समझ में आ रहा सत्यपाल सिंह जी, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हैं और ये जो चित्र मेरे पास है ये कुछ और ही बोल रहा है। देखिए, संभवतः ये महिला जो है इस पारिवारिक चित्र में वो आपकी पत्नी है। और ये बालक कौन है सत्यपाल सिंह जी? आपके पड़ोसी का सुपुत्र, आपकी बहन का सुपुत्र। आप नहीं बताना चाहते तो मैं बता देता हूं। इस बालक का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मेरे पास है सत्यपाल सिंह जी, और उस सर्टिफिकेट पर इसका नाम है आरव सत्यपाल सिंह, आपका पुत्र। विचित्र बात है, अब अपने पुत्र को ही भूल गए। भूला नहीं, मैंने रिश्ता तोड़ दिया। अपने इकलौते सुपुत्र से आपने अपना रिश्ता तोड़ दिया, क्या कारण था इसके पीछे? मैं इसके बारे में चर्चा करना नहीं चाहता। ये बताना पड़ेगा आपको, ये अदालत है। यहाँ अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, आप उत्तर न दें तो आपके विरुद्ध जा सकता है। कृपया उत्तर दीजिए, क्यों रिश्ता तोड़ दिया आपने अपने इकलौते सुपुत्र से? वो गैर कानूनी काम करता था जो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ था। उस समय आपके सुपुत्र कहाँ है, इस बात का ज्ञान आप कहेंगे कि आपको नहीं होगा, नहीं है? जी नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं बताता हूँ आपको। आपका सुपुत्र आरव सत्यपाल सिंह येरवाड़ा जेल में बंद है। अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता? मुझे पता लगा उस रजिस्टर से, येरवाड़ा जेल के रजिस्टर से, जहां कैदी से हर मिलने आने वाले का नाम और पता दर्ज किया जाता है। और 20 तारीख अर्थात ये केस शुरू हुआ उससे एक दिन पूर्व अरब से एक व्यक्ति मिलने गया था। आप मिलने गए थे अपने सुपुत्र से। या तो
एक बाप अगर अपने बेटे को मिलने जाए जेल में ही सही तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप अपने सुपुत्र से मिलने गए, इसमें कोई कष्ट नहीं है सत्यपाल सिंह जी। आपने अदालत में ये बात छिपाई, इस बात का कष्ट है। मैंने कहा ना, मैं पर्सनल लाइफ डिस्कस करना नहीं चाहता। आपके निजी जीवन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, आपके व्यावसायिक जीवन के बारे में तो बात कर सकते हैं सत्यपाल जी। क्या व्यवसाय करते हैं आप? कार्य क्या है आपका? जी मैं स्टेट एजेंट हूँ और शेयर ब्रोकर। कितने वर्षों से आप ये व्यवसाय कर रहे हैं? काफी सालों से। अच्छा, PCNC बैंक का ये किसी खाते का रिपोर्ट है, आपका नाम लिखा हुआ है इस पर। इसे पढ़ने के बाद ये पता चला कि सन 2002-2003 में आपको हर महीने वेतन मिलता था, प्रोविडेंट फंड काट के देखिए 23,410 रुपए, करनाला बर्ड सेंचुरी की ओर से। चलिए बताइए, आपको करनाला बर्ड सेंचुरी में किस पद पर नियुक्त किया गया था? मैं पक्षियों की देखभाल करता था। अच्छा, पक्षियों की देखभाल करते थे आप। तो ये जो चमगादड़ होते हैं ये भी तो पक्षी ही होते हैं। गलत जानना चाहेगी आपसे कि आपके सुपुत्र को किस अपराध के लिए दंड प्राप्त हुआ था। मैं समझ रहा हूं कि आप एक पिता हैं, या उस बात को दोहराने में लज्जा हो रही होगी आपको। योर ऑनर, सत्यपाल सिंह जी के सुपुत्र आरव सिंह को एक बालिका का अपहरण करके उस बालिका के पिता से रुपए ऐंठने का और रुपए न मिलने पर उस बालिका की हत्या करने का आरोप लगा था, जो प्रमाणित हुआ। और उसी अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया था जस्टिस सुनील शाह ने। जस्टिस सुनील शाह मेरे मुवक्किल हिरेन शाह के पिता हैं। एक पड़ोसी होने के नाते इन्होंने जस्टिस सुनील शाह से विनती की कि उनके बेटे पर रहम करें, किंतु सिद्धांतवादी सुनील साहब ने इनकी बात नहीं मानी। इनके सुपुत्र को आजीवन कारावास हो गई। योर ऑनर, इस दुख को इनकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी और इन्होंने बदला लेने की ठान ली। योर ऑनर, इन्होंने एक योजना बनाई जिसके चलते जिस प्रकार से इनके सुपुत्र को आजीवन दुख उठाना पड़ रहा था, उसी प्रकार से जस्टिस सुनील शाह के बेटे उनके सुपुत्र हिरेन को भी आजीवन दुख देने का विचार किया है। ऑर्डर ऑर्डर। योजना के फलस्वरूप इन्होंने सर्वप्रथम हिरेन को जुए और शराब की लत लगाई। तत्पश्चात सत्यपाल जी हिरेन को लेकर जंबो क्रीक की गुफाओं में, वहां हिरेन के चमगादड़ के बचपन के डर में इन्होंने इतना उकसाया कि हिरेन का मानसिक संतुलन डगमगा गया। और चूंकि सत्यपाल सिंह जी को पक्षियों के बारे में संपूर्ण ज्ञान था, इन्होंने बाजार से 3 अलग अलग रसायन प्राप्त किए और उसका एक मिश्रण बनाया, जिस मिश्रण को इन्होंने हिरेन के पिताजी, इनकी माताजी और बहन पर छिड़क उन पर चमगादड़ से हमला करवाया। क्यों सत्यपाल सिंह जी, क्या मैं सही हूं या मैं सही हूं? आप सही हैं, लेकिन मैं गलत नहीं। बाप हूं मैं। मेरे निर्दोष बेटे को 2 मिनट में उसका भविष्य खराब कर दिया ये सुनील शाह ने। मैं बदला लेना चाहता था और मैंने बदला लिया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाइए भाई। ये अपने बदला लिया है वो सब तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि
आप केमिकल छिड़कते थे, वो हिंसक बन जाते थे चमगादड़। जायसवाल साहब थम जाइए जरा। देखिए कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही है। यहाँ इस तरफ सत्यपाल जी बातों को समझा रहे हैं, क्यों ना आप दोनों के बीच एक वार्तालाप हो जाए। थैंक यू। सत्यपाल जी, ये बताइए कि ये आप वो केमिकल छिड़कते थे जिसकी वजह से चमगादड़ हिंसक बन जाते थे और वो हमला करते थे, समझिए। लेकिन ये समझ में नहीं आया मुझे, हिरेन का जो घर है वो तो जंबो क्रीक की गुफाओं से काफी दूर है, तो वो चमगादड़ वहां से हिरेन के घर तक, और यहाँ तक कि योर ऑनर सुरवीन की जो मौत हुई, इस पे जो हमला किया चमगादड़ ने, वो तो कोर्ट के अंदर किया, बाजू वाले कमरे में। इतना दूर चमगादड़ सूंघते सूंघते कैसे आए भाई? चमगादड़ है, कुत्ते तो है नहीं। इसका उत्तर मैं देता हूँ। इस यंत्र के द्वारा जो हमें सत्यपाल सिंह जी के घर से प्राप्त, योर ऑनर मैं क्षमा चाहता हूँ कि अदालत की आज्ञा के बिना मैंने सत्यपाल जी के घर की तलाशी ली, किंतु और कोई चारा नहीं था मेरे पास। वहीं से ये यंत्र और वो रसायन हमें प्राप्त हुआ योर ऑनर। द्वितीय योर ऑनर, सत्यपाल जी ही वो व्यक्ति है जिनके कहने पर प्रभाकर जी की जेब से हिरेन के घर की चाबियां चुराई गई थी, जिसके द्वारा मुख्य द्वार खोला गया था। मैंने चाकू इसलिए चुराया कि पुलिस को लगे कि वही मर्डर वेपन, और हिरेन बुरी तरह फंस जाए। और वो सुरवीन, वो तो कोर्ट के बाजू वाले कमरे में सुरवीन पे वो अटैक किया बैट्स ने, तो उस पे कैसे केमिकल छिड़का आपने? सुरवीन जब हिरेन के खिलाफ गवाही देकर कॉरिडोर में अपनी व्हीलचेयर पर इंतजार कर रहा था, तो मैंने सबकी नजर बचा के उस पर स्प्रे छिड़क दिया और चाकू रख दिया। और जब हिरेन कमरे के अंदर गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया, तो मैं दरवाजे के बाहर ही था। मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन निकाली और उसका बटन दबा दिया। सुरवीन जो था वो तो हिरेन के खिलाफ ही गवाही दे रहा था, उसको तो फांसी की सजा हो जाती, हिरेन को मैं केस जीत जाता। यार आपको क्या प्रॉब्लम थी फिर सुरवीन से? सुरवीन के बयान से ये साबित हो जाता कि हिरेन पागल नहीं, और उसके बाद उसे फांसी हो जाती। कितनी आसान मौत मर जाता ये। मैं इसे तड़पा के मारना चाहता था, जैसे कि मेरा बेटा जेल में रोज तड़प कर जीता है। The defense, rests your honor. ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सत्यपाल सिंह को दोषी करार देते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और हिरेन शाह को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. तुम बच गए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। यति। क्या? यस, यति।
2 साल पहले की बात। 18 घंटे तक मस्कुलिफ को पकड़े लटके रहा था। सब कहते हैं मैं खुशकिस्मत था जो जान बच गई। मैं कहता हूँ मैं बदनसीब हूँ जो आज तक यति का एक फोटो भी नहीं क्लिक कर पाया। नहीं तो आज पूरी दुनिया को यकीन होता कि हिमालय की पहाड़ियों में सच में यति होते हैं। हिमालय में रहने वाला हिममानव। अरे नहीं मिस्टर कॉल, आपने किसी स्नो लेपर्ड या भालू जैसे जानवर को देख लिया होगा। 18 घंटे बर्फ में बिताने के बाद ना दिमाग भी अजीबोगरीब खेल खेलने लगता है। नहीं शक्ति, वो 2 पैरों वाला लंबा सा जानवर, 7 फीट की ऊंचाई, उसकी बॉडी पर लंबे लंबे बाल थे। वो डेफिनेटली यति था। और इस बार मैं उसे ढूंढकर अपना अधूरा मिशन जरूर पूरा करूंगा। मिशन यति। मैं तो यहाँ पे एडवेंचर ट्रिप के लिए आया हूँ। द एडवेंचर ऑफ क्लाइंबिंग द हिमालय। ओ कम ऑन शक्ति यार, ये मत भूलो कि वी आर अ टीम। हम सब एक मिशन का हिस्सा है। एक बात बोलेगा शाह, यति को जिसने भी आज तक जिंदा देखा वो आज तक जिंदा नहीं बचा। ऊपर जाना मतलब मौत को बुलाना। ये सब सुनकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या कहते हो तुम सब? Shall we go back? नहीं, अब जब हम इतनी दूर आ गए हैं तो वापस जाने का मतलब नहीं बनता। और अगर हिमालय में यति है तो हम उस तक पहुंच कर ही रहेंगे। तो गाइस अब जब दीप्ति ने कह दिया जाना है तो जाना है। ओके, गुड नाइट शाह। तुम्हें क्या लगता है, यति सचमुच है? पता नहीं यार, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेता तब तक कुछ कह नहीं सकता। बाय द वे, तुमने अपने डैड को मेरे बारे में बताया? तुम उसकी टेंशन मत लो। पापा को जो भी मैं बोलूंगी ना उसके लिए वो मान जाएंगे। लिख के ले लो। That's the reason. I love you. I love you too. Countdown begin. Let's go. यस मिस्टर सेठी। बोलो आकाश, मिशन कहाँ तक पहुँचा? डोंट वेरी मिस्टर सेठी, बेस कैंप की सारी चढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। बहुत ही जल्द मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा। बस आप अपनी डील याद रखिएगा। यस आई विल, एज लॉन्ग एज तुम अपना वादा पूरा करो। ओवर एंड आउट। अभी प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला है कि देश के जाने माने माउंटेन क्लाइंबर आकाश कौल की 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पहाड़ी में उनकी हत्या कर दी गई। मिस्टर कौल अपने 4 साथी क्लाइंबर के साथ 3 हफ्ते पहले एक्सपीडिशन पर निकले थे। सूत्रों से पता चला है कि उसी टीम के क्लाइंबर विकी माथुर ने मिस्टर कौल की हत्या की है। विकी और किसी की जान लेगा? नहीं सर, मैं उसे 10 साल से जानती हूँ। स्कूल और कॉलेज से उसे आज तक किसी को थप्पड़ मारते नहीं देखा। वो क्या किसी की जान ले सकता है? ए चल चल बॉस, अरे सोचने वाली बात है कि अगर खबर मीडिया में आई है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई रहेगी ना बॉस, है ना बॉस? ये तो ये नहीं सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरा दोस्त किसी का खून नहीं कर सकता सर। आप प्लीज उसे एक बार मिलिए, प्लीज सर। मिल लेता हूं। आई स्वेयर मिस्टर पाठक, मैंने मिस्टर कौल को नहीं मारा है। तो किसने मारा है? यति ने। यति अर्थात हिम मानव। क्या कह रहे तुम? यस केडी सर, उसे हिम मानव ने मिस्टर कौल की जान ली है जिसे हम खोजने गए। देखो विकी, ये
हिममानव जो है ये केवल एक काल्पनिक पात्र है। विस्तार में बताओ उस यात्रा पे क्या क्या हुआ। ठीक है सर, मैं सब कुछ शुरू से बताता हूँ। बेस कैंप के बाद हमारा असली एडवेंचर शुरू हुआ था। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। ऑयल मैग्नेट सिटी का स्पॉन्सर्ड एक्सपीडिशन ऑपरेशन ये थी, जिसके लिए मिस्टर कॉल बहुत एक्साइटेड थे। हम सब अपने मिशन की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मैंने यति को उसने चोटी पर देखा था। आई एम श्योर कि उसका डेरा वहीं कहीं है। कम ऑन गाइस। लेट्स गो। शक्ति, शक्ति है। Come on. Wow. मुझे लगता है यति यहीं कहीं होगा। ओह माय गॉड, हमारी तरफ तूफान आ रहे हैं। अगर हम सब नहीं हटे तो हम सब मारे जाएंगे। सर वहाँ एक गुफा है, हम लोग वहाँ छुप सकते हैं। अरे क्या बात करो साहब जी, वहाँ यति का डेरा है। अरे सर, इस वक्त निकलना होगा हमें। ये वो सोची कहाँ जा रहे हैं हम, अपनी जान बचानी होगी। चलो। इंटरेस्टिंग। तो गुफा में अंदर जाने के बाद क्या हुआ मिस्टर विकी माथुर? क्या आपने अंदर येटी को देखा? जब हम गुफा तक पहुंचे तो हमने वहां ऐसा कुछ देखा जो रुको साहब, अंदर मत जाना। ये देखो, यति के पैर का निशान। इसका मतलब ये यति का ही गुफा है साहब। यति गुफा के अंदर ही है। कम ऑन गाइस, अगर वो यहाँ है तो अच्छी बात है। हम सब उसी को ढूंढने तो आए हैं। गाइस, गेट रेडी। मूव।
यार ये तो बहुत ही पुराने जमाने की ड्राइंग्स लगती हैं। हाँ यार। और यहाँ देखो, अरे ये सब येती के जमाने की तो नहीं? ये सब येती की पिक्चर्स ही हैं। शब शब शब, ये शिप छोड़ो, हम अभी बोलते हैं यहाँ से भागो। चलो। मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। अरे डोंट बी स्कैर्ड यार, किसी चमगादड़ का आवाज होगा। ओके जस्ट चिल। शब, ये येती का ही आवाज है। येती गुफा के अंदर ही है। मेरी बात मानो शब, यहाँ से भागो। बाबा, आप यहाँ इतनी ऊंचाई पर? 15 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। तुम यहाँ किसकी तपस्या के लिए आए हो? महाराज, हम तो यहाँ यति को ढूंढने आए। तुम मानव। पंद्रह वर्षों से ईश्वर को पाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। आज तक ईश्वर नहीं मिला तो तुम्हें तुम्हारा ईमान कहाँ मिलेगा? वाह, दिस इज अमेजिंग। बाबा, मैं आपकी पिक्चर ले सकता हूँ प्लीज? महाराज, अगर आप 15 सालों से यहाँ हैं, तो आपने यति को तो जरूर देखा होगा। यति यदि मिल भी जाए तो वो क्या भगवान है जो तुम्हें सत्य का ज्ञान करा दे? मूर्खो, खोजना है तो स्वयं की खोज करो, उसकी नहीं जिसमें तुम स्वयं को खो दोगे। चले जाओ, चले जाओ, वरना सबके प्राण चले जाएंगे। चले जाओ यहाँ से, जाओ। शब चलो। शब, बाबा को डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे ही बर्फ गिरना बंद हो जाएगा ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो चलो यहाँ से। ठीक, चलो। यानी कि जो बाबा उस गुफा में 15 साल से थे, उन्होंने यति को नहीं देखा, लेकिन आपने वहां पर फर्स्ट विजिट में ही यति को देख लिया। नॉनसेंस। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा नहीं तो उस शेरपा से पूछिए, शेरपा गोर सिंह जो हमारे साथ था। यति के बारे में वो हमसे ज्यादा जानता है। जज साहब, कौल साहब को किसने मारा ये हम नहीं जानता है, लेकिन हम इतना जानता है साहब, येती है साहब। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि येती? कभी अपनी आंखों से देखा है येती को? अरे वो हमारा बकरी खा गया मेम साहब। 2 साल पहले की बात है, हमारे एक बकरी 2000 फीट के ऊपर भागकर चढ़ गया, बहुत ऊपर। जब हम बाकी सारा बकरी वहां पर छोड़कर हम ऊपर चढ़ा, और जब हम वहां से वापस लौटा तो देखा वहां पर खून ही खून था। हमारा एक भी बकरी नहीं बचा था, सब खा गया वो येती।
इससे पहले कि हमारा बारी आता हम वहाँ से अपना जान बचाकर भाग गया साहब। हम कसम से बोलता है साहब, हम अगर इतना तेज ओलंपिक में भागा होता ना साहब तो हमारे कंट्री के लिए हम एक मेडल जरूर लाता साहब। शेरपा जी, हिमालय में तो और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड। हो सकता है आपकी बकरियों को स्नो लेपर्ड ले गया हो। चलिए जो ये बताइए कि उस रात आपका गुट बाबा की गुफा में रह गया था, अगले दिन क्या हुआ? अगला दिन पता नहीं साहब, अगला दिन वहां से भाग गया साहब। साहब हमको छोड़ दो साहब, हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, हम अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकते साहब। गौर सिंह, तुमने तो कहा था कि पूरी जर्नी हमारे साथ रहोगे और हमारे साथ ही वापस आओगे, तो फिर? पर साहब ऊपर जाकर नीचे आने का कोई गारंटी नहीं है। आप लोगों ने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा? चले जाओ वरना सबके प्राण चले जाएंगे। मैं आप लोगों से कहता हूँ ये येती का खोज छोड़ दो साहब। शेरपा, यति की खोज मेरी लाइफ का मिशन है। तीसरी बार लौटा हूँ अपने मिशन पर और इस बार नाकाम होकर वापस नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा। डरपोक पहाड़ी। ए साहब, हमको डरपोक मत बोलो, आपको पता नहीं हम पहाड़ी कितना जिगर वाला होता। ये पैसे पकड़ और निकल यहाँ। तुझे क्या लगता है अगर तू हमारा साथ नहीं देगा तो हमारा मिशन पूरा नहीं होगा? कम ऑन गाइस, हमें किसी गाइड की कोई जरूरत नहीं। यानी आगे की कहानी तो आपको पता भी नहीं होगी कि आकाश की हत्या कैसे हुई। मिलॉर्ड, आगे की कहानी दीप्ति को पता है। आइए उसी से पूछते हैं कि आगे क्या हुआ। एक्चुअली सर, उस बर्फबारी के बाद हम लोग शेरपा के बिना ही चढ़ाई चढ़ने लगे। हमें 1500 मीटर से लेके 4000 मीटर तक जाना था, जहाँ पे यति को देखा गया था। गाइस, इस वक्त हम 4000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, अपने मिशन के बहुत करीब। उस केव के बाहर जब मैंने वो निशान देखे, आई एम श्योर वो यहीं कहीं होगा। यति से हमारा सामना वो जल्द होगा, तो गेट रेडी। ओहो दीप्ति, एक काम करो, ये दवाई लो, सुबह तक बुखार ठीक हो जाएगा। ये लो, आराम से पानी पियो। है, इतनी रात को किसकी आवाज है यार? तुम वरी यार, किसी स्नो लेपर्ड की आवाज होगी या तो फिर याक। कंफर्म। आई होप सो। 4000 मीटर ऊंचाई पर इतनी ठंड पे कोई एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। ये आवाज किसकी है? यति, ये डेफिनेटली यति की आवाज है। 2 साल पहले मैं उसकी आवाज सुन चुका हूँ। We have found him, guys. Come on, get ready. Come on, guys. मिस्टर पॉल, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ। दीदी, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। विकी, मैं भी यार, मैं घर से इतनी दूर टेंट में बैठने के लिए आई हूँ क्या? मुझे भी चलना है। ये लो। शक्ति, come on यार। सॉरी मिस्टर गॉल, मैं आपके इस पागलपन में साथ नहीं दे सकता। मैं तो यहीं रुकूंगा। जय बाबा भोलेनाथ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। Come on, guys. चलिए मिस्टर गॉल। तुम ध्यान रखना अपना, ठीक है? यानी कि यति को ढूंढने के लिए विक्की, आकाश और रेनू गए थे और तुम और शक्ति टेंट में थे। योर ऑनर, अब मैं रेनू को बुलाना चाहूंगी। सर, उसके बाद मैं, आकाश सर और विक्की उस चोटी की तरफ जाने लगे जहां से हमें येती की आवाज सुनाई दी थी। सीधे कहाँ पे? ये देखो, यति के पैरों के निशान। वो जरूर हमारे आसपास ही होगा।
रही है, शायद उस चोटी के पीछे से। वो जरूर यति होगा। Come on, let's go. रेनू, रेनू, रेनू क्या हुआ? रेनू, एक मिनट, आराम से। Oh my God, मुझे देखो, रुको, मामूली मौत है, रुको, आराम से। 10-15 मिनट में ठीक हो जाओगी, बट तब तक यति निकल जाएगा। एक काम करो, तुम यहीं रुको, तब तक मैं और विकी जाकर उसे ढूंढते हैं। बी ब्रेव, ओके? कम ऑन विकी, लेट्स गो। और तुम वहीं रह गई? जी हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? मैं करीब 20 मिनट तक वहीं रही। जब मेरा पैर ठीक लगने लगा तो मैं आकाश सर और विकी को ढूंढने के लिए ऊपर चली गई। और फिर क्या हुआ? बताओ रेनू, उसके बाद क्या हुआ? और जो मैंने वहाँ देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। विकी, मिस्टर कॉल, विकी तुमने मिस्टर कॉल को मार डाला। नहीं रेनू, इन्हें मैंने नहीं मारा, इन्हें यति ने मारा है। झूठ मत बोलो विकी, तुमने मारा है मिस्टर कॉल को। मेरा विश्वास करो, इन्हें मैंने नहीं, इन्हें यति ने मारा है। Stop lying, Vicky. How could you do this, sir? Sir! Oh my God! Hello? Hello, Mr. Sethi. Mission aborted, sir. Sir, आकाश सर का मर्डर हो गया है। विकी ने उन्हें मार डाला, सर। Sir, please send some help, sir. Sir, please send some help. मैम, विकी ने आकाश सर को मार दिया था। अपनी इस आइस एक्ट से मिलॉर्ड। ये झूठ है। मैं तो बस वो आइस एक्स मिस्टर कॉल के सीधे से निकाल रहा था। उन्हें मैंने नहीं मारा, उन्हें येती नहीं मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी आंखों से देखा? तो जरा विस्तार से बताओ, तुमने देखा क्या वहाँ पर? रेनू को नीचे छोड़ मैं और मिस्टर कॉल येती की तलाश में क्लिफ पे पहुंचे। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है, लेकिन आवाज तो यहीं से सुनाई दे रही थी। विकी, वहां देखो, ये यति के निशान है। दो टांगों वाला कोई जानवर नहीं था विकी, डेफिनेटली यति है। हमें उसे ढूंढना होगा, वो यहीं गई है। यस सर। कम ऑन, चलिए उसे ढूंढते हैं। यति? छोड़ दो उसे, मैं मार दूंगा, मैं छोड़ दो उसे।
मिस्टर कॉल। मिलॉर्ड, फैक्ट तो ये है कि येटी नाम का क्रीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए आज तक किसी ने उसे देखा ही नहीं। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। पहले तो किसी का मर्डर करो, उसके बाद मैं ये अनाप शनाप कहानियां बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाऊं। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि येटी है? सबूत तो मिस्टर कॉल के पास था, वो कैमरा जिससे वो येती को शूट कर रहे थे, लेकिन येती ने उस कैमरे को तोड़कर फेंक दिया। लेकिन हाँ, आज भी वहां पर येती के पैरों के निशान होंगे। होंगे का क्या मतलब है या नहीं? बोलो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो येटी के पैरों के ही निशान? कोई वीडियो क्लिपिंग, कोई फुटेज, कोई पिक्चर, कुछ भी? क्षमा चाहता हूँ मिस पुरी, अब इस बात को मिस कर गई कि आपके पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि पर्वतारोही आकाश कौल की हत्या मेरे मुवक्किल ने की है या नहीं? योर ऑनर, मिस्टर पाठक ये भूल रहे हैं कि जिस आइस एक्ट से आकाश का कत्ल हुआ था वो उन्हीं के मुवक्किल का था, और उस वक्त क्लिफ पर विक्की और आकाश के अलावा तीसरा कोई मौजूद ही नहीं था। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये येटी की कहानी ये खुद को बेकसूर साबित करने के लिए बता रहा है। जी आप सही कह रही हैं, वहाँ कोई येटी नहीं था। That's it, योर ऑनर। जब येटी था ही नहीं तो किसी को दिखाई कैसे देता? ये साफ है कि कातिल सिर्फ और सिर्फ विकी माथुर है। मिस पुरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट, रुकावट के लिए खेद है। जब इतना कुछ आप बता ही रही हैं तो ये भी बता दीजिए कि व्हाट इज द मोटिव फॉर मर्डर? हत्या का उद्देश्य, हत्या का मकसद क्या है? मेरे मुवक्किल को अपने ही दल के मुखिया पर्वतारोही की हत्या करके क्या प्राप्त हुआ होगा? मोटिव, मकसद हमें विकी की को क्लाइंबर शक्ति मेहरा बताएंगे। योर ऑनर, अगर विकी का बस चलता ना तो मिस्टर कॉल को वो उसी दिन मार देता। कौन से दिन? डे 1, जब हमने चढ़ाई शुरू की थी। 1100 मीटर हम पहुंच चुके थे। डरो मत, स्विंगम है, बॉम्ब नहीं। ये अगर विकी ने दिया होता ना तो शक्ति, चिल मैन। विकी! खींचो, खींचो ऊपर। You! विक्की! आई एम सॉरी विकी, मुझे नहीं पता था तुम्हारा पाँव रस्सी पर है यार। माय मिस्टेक या मर्डर। आज तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। इस दिन के सबसे एक्सपीरियंस टाइमर तुम हो और तुमसे ऐसी बेवकूफी। आई विल टेल यू आई एम सॉरी यार। व्हाट सॉरी? अगर मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूँ, देने से सॉरी। फिर विक्की प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट। मिस्टर कॉल ने ये सब जानबूझ के नहीं किया। एंड वैसे भी हम लोगों को आगे बढ़ना है और सनसेट से पहले वहाँ पहुँचना है। जस्ट फॉरगेट इट। चलो यहाँ से, कम ऑन गाइस, जल्दी चलो। साइलेंस इन द कोर्ट। मिस पुरी, एक बार फिर क्षमा चाहता हूँ। ये तुच्छ घटना का वर्णन करके उसके आधार पर ये कहना चाह रहे हैं कि विकी ने आकाश की हत्या की, जबकि ये घटना स्थल पर थे ही नहीं। इन्होंने न कुछ देखा न सुना। ये इतना मेरे लिए काफी नहीं होगा। और विकी का कहना कि यटी है, क्या ये आपके लिए काफी है? ये मानने के लिए कि यटी है मिस्टर पाठक? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि येटी है। येटी का जो अस्तित्व है सर प्लीज, येटी है वहाँ पे और रेनू ने उसे नहीं देखा क्योंकि रेनू के आने से पहले वो वहाँ से चला गया था। नॉनसेंस। तुम ये कहना चाहते हो कि येटी वहाँ पर आया, आकाश का उसने कत्ल किया और तुम्हें टाटा बाय बाय बोलकर निकल गया? अगर येटी वहाँ पर आया ही तो उसने सिर्फ आकाश का कत्ल क्यों किया, तुम्हारा क्यों नहीं?
मिलॉर्ड, यदि कोई विकी का दोस्त तो नहीं था जो उसे वहां पर छोड़कर चला गया। अगर मारना ही था तो दोनों को मारता, सिर्फ एक को क्यों? द फैक्ट इज यदि एग्जिस्ट ही नहीं करता तभी तो विकी के अलावा किसी ने उसे देखा ही नहीं। मैंने भी देखा था यति को। विकी झूठ नहीं बोल रहा है जज साहब, यति है। हमने यति की डरावनी बात सबने सुनी है। और जब मैं टेंट में अकेली थी तब मुझे एक अजीब सा शैडो दिखाई दिया टेंट के बाहर। मैं हिम्मत करके बाहर गई, तब तक वो चीज जा चुकी थी। वो यति ही था, और कौन हो सकता है? पर तुम्हारे साथ तो शक्ति था ना टेंट में। हाँ, पर वो बाहर चला गया था। कहाँ? अकेला छोड़कर चला गया था? वो एक्चुअली मैंने ही उसे जाने के लिए कहा था। विकी और आकाश सर के जाने के बाद अब तो वो स्ट्रेंज आवाज भी आनी बंद हो गई है। फिर भी पता नहीं ये लोग कहाँ हैं। आए नहीं अभी तक। मिस्टर कॉल को मैंने कितना मना किया, पर चर्बी चढ़ी है उन्हें। येती का भूत सवार है ना। शक्ति, अगर तुम्हें इस मिशन पे भरोसा नहीं था तो तुम आए क्यों? तुम्हारे लिए। I love you यार। See, listen to me. You know? You get out. I said get out. शक्ति, पता नहीं तुम जैसे मर्द क्यों नहीं समझते कि जब एक महिला ना कहती है उसका मतलब ना होता है। छोड़िए इन सब बातों को। ये बताइए कि जब आपको वहां से निकाल दिया गया, I mean, आप वहां से निकले टेंट से बाहर, तो क्या आपने ऐसा कोई यति जैसा कोई कुछ देखा, किसी को देखा? नहीं मिस्टर पाठक, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ येती होगा तब तो दिखेगा ना, पर मेरी किसी ने सुनी नहीं। खैर, मैं इन तीनों को बाहर ढूंढने चला गया। चार पैरों के निशान, ये तो स्नो लेपर्ड के। यार कहा था मैंने कि स्नो लेपर्ड का ही आवाज है वो। बेवकूफ कहीं के येती समझ के निकल पड़े। पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे यार इतनी ठंड में तो। मिस्टर कॉल, क्या हुआ मिस्टर कॉल को? He's dead. येती ने मार डाला। तुमने मारा है आकाश सर को, येती ने नहीं। शक्ति इसी ने मारा है। झूठ बोल रहा है ये। How is it possible? Shit! मैं दावे के साथ कह सकता हूँ योर ऑनर कि विकी झूठ बोल रहा है। अरे मैं खुद घूमकर आ रहा हूँ हिमालय, 4 बार क्लाइम कर चुका हूँ। येती एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां सिर्फ एक तिब्बतन ब्लू बेयर है जिसे अक्सर लोग येती समझ लेते हैं। मिस्टर पाठक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि जब विकी का को क्लाइंबर कह रहा है उसने भी यति को नहीं देखा, दैट मींस यति डजंट एग्जिस्ट। सिंपल। कातिल विकी माथुर है। इस पूरी ये जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है ये संभवतः मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रही है, लेकिन दीप्ति ने जो कहा वो झूठ है सर, क्योंकि वो विकी से प्यार करती है इसलिए। अच्छा, तो अब तक तुम अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रही थी? नहीं, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि शक्ति विकी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जलता है, क्योंकि मैं विकी से प्यार करती हूँ, और सिर्फ इसी वजह से शक्ति विकी से नफरत करता है और अपनी अंदर की भड़ास निकालने के लिए उसको फंसा रहा है। नॉनसेंस! तुम्हारी तो आंखों के सामने भी अगर विकी ने कत्ल किया होता तो तुम तब भी ना कबूलती कि वो कातिल है। मिलॉर्ड, किसी ने सही कहा है, प्यार अंधा होता है और प्यार करने वाले भी।
सीधा तो कानून भी होता है मिस पुरी। वो देखिए पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए कह रहा हूं योर ऑनर, इस केस के परिणाम को लेके शीघ्रता करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे वकील के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य तो है नहीं जो प्रमाणित करे कि ये हत्यारे हैं। नॉनसेंस मिस्टर पाठक, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कातिल असली में यति है? नॉट येट मिस पुरी। मैं ये नहीं कह रहा कि यति ने किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मुवक्किल ने नहीं किया। ये क्या बात हुई? जिद भी आपकी, पट भी आपकी। ये बात दूसरे लॉयर्स के साथ चलती होगी मिस्टर पाठक, लेकिन हमारे साथ नहीं। योर ऑनर, अगर मिस्टर पाठक प्रूव करना चाहते हैं कि उनके क्लाइंट इनोसेंट है, तो उन्हें यहाँ अदालत में सबके सामने यति की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना होगा, या फिर ये कि हिमालय में कोई दूसरा किलर है। बताइए मिस्टर पाठक, क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि असली में यति एग्जिस्ट करता है, या फिर वो दूसरा किलर आप सबके सामने लेकर आएंगे? बिकॉज इन दैट केस आप अपने मुवक्किल को यहाँ पर इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं और जीत आपकी। प्लीज 2 मिनट अंदर आ सकता हूँ? देखो दीप्ति, मुझे गलत मत समझो। ना ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ना ही उस विकी से। तो तुमने उसके खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी? मैंने वही कहा जो सच है दीप्ति। यति पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। मिस्टर कॉल को विकी नहीं मारे और उसे सजा होकर रहेगी। दीप्ति, मैं तुम्हें यूं रोता हुआ नहीं देख सकता। सी, देखो दीप्ति, I still love you. प्लीज लीव शक्ति, प्लीज लीव। बहुत गलत कर रही हो तुम, बहुत गलत कर रही हो। विकी जेल से वापस कभी नहीं लौटने वाला, कभी नहीं। ये मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। मिस्टर शेट्टी, आप इस येटी एक्सपीडिशन की फंडिंग कर रहे थे? जी हाँ इंस्पेक्टर, पर मैं तो सिर्फ इनके मिशन को स्पॉन्सर कर रहा था, और वो भी आकाश के पैशन को देखकर। पर अफसोस, आकाश के पैशन ने उसकी जान दे दी। अफसोस तो आपको भी हो रहा होगा कि आपने उस पर इतने सारे पैसे खर्च किए और सारे डूब गए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, पैसे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि येती नहीं मिला, पर आई एम श्योर हिमालय पर येती आज भी है। एक्सक्यूज मी। काट दिया, मेरा फोन काट दिया। ये शेट्टी अपना आपको समझता क्या है? डोंट वरी विकी, किसी को तुम पे यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे तुम पे पूरा यकीन है। पर दीप्ति, कानून को हम यकीन कैसे दिलाएंगे? यति का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और मेरी सजा तो पक्की है। अच्छा हो हमारी शादी नहीं हुई, वरना मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। प्लीज विकी, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके ओके, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। यू डोंट वरी, मैं जानती हूँ। हाँ शक्ति, ऑल राइट, आई विल डू इट। ओके। क्या लिखेला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा अपन को। सर ये देखें, 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे दोनों ने ही पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, और उन्हें भी कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स मिले थे जो शायद येती के थे। शायद बोले तो क्वेश्चन मार्क।
ए येड़ी, बॉस इसको समझाओ इस वकील को कि कोर्ट ना शायद पे नहीं यकीन पे यकीन करता है, समझी क्या? और बोलो ना ये वकील है, वकालत पढ़ी है तूने? नहीं बॉस। नहीं ना, तो बस उतना ही कर जितना मैं कहता हूँ। जी बॉस। जा दरवाजा खोल। गया दिमाग, क्या करना? आ रहे लापुन। कौन है? कौन है? लापुन काम करे, लापुन को डिस्टर्ब। ठीक है बॉस। बॉस बॉस बाहर कोई था ही नहीं। उधर अपन गया ना तो ये पड़ेगा था। ना कोई था ना कोई था। और ये सीढ़ी है। मैडम ये आपके लिए कोई देखे गया है? कौन? पता नहीं है, दरवाजे पे छोड़ के गया था। ठीक है, जाओ। सीढ़ी? तो यति है। यति? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? यति है या नहीं? और इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।